नेटवर्क का प्रॉब्लम कट गया होगा। अच्छा, आपके साइड बारिश हो रहा है। जी सर। अच्छा, वही लगा कि आखिर पता नहीं कैसे कॉल कट हो गया है ना। हाँ सर, उस तो नेटवर्क एरर से वजह से कट गया होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप जो भी बोले तो प्लीज आप थोड़ा सा जल्दी से रिपीट करके बता सकते हैं, जी सर, क्योंकि कॉल कट मुझे हो गया था ना। जी, जी सर। तो मुझे सर लगभग 1 साल हो गया प्रिपेयर करते हुए। हम्म। बीच में थोड़ा हेल्थ इश्यू आ रहा था, इसीलिए मैं सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम दे पाया आरआरबी पीओ पिछले साल। हाँ, ठीक है। तो उसमें एक डिसेंट सा मार्क आया था सर। मतलब वो एग्ज़ाम देने के बाद अभी मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है हमारा जी रीजनिंग और इम्प्रूवमेंट मैथ। हुआ है। जी, जी। कितना तो स्कोर आया था? अभी उसमें शायद 46 पॉइंट कुछ आया था सर। और आपके यहाँ का कट ऑफ क्या गया था? हमारे यहाँ 60 जाता है सर, 60 60 पॉइंट जाता समथिंग है। जाता है। जी, आपका 46 पॉइंट समथिंग गया था। जी। उसके बाद अच्छा, सर थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया, डेंगू-फेंगू कुछ हो गया था सर मुझे। अच्छा, तो अच्छा। उसके बाद से मैंने सिर्फ मैथ रीजनिंग को ही फोकस किया था। तो अभी जी। प्री का सर ठीक-ठाक आता है। मतलब इम्प्रूवमेंट अच्छा है सर प्री के लिए। अच्छा, थोड़ा प्री के लिए इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट अच्छा है, लेकिन जी। ये सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का आप बात कर रहे हैं ना? जी, जी सर, जी सर। जी, अच्छा। और और सर आपका मैंने एक देखा था ये ऐसे डाउट क्लियरिंग जो रिकॉर्डिंग हाँ, आप डालते हैं ना यूट्यूब पे, हाँ, हाँ, वहाँ पे 1-2 रिकॉर्डिंग देखा था सर, वहाँ पे आप बोल रहे थे किसी स्टूडेंट को हाँ, जिनका भी इंग्लिश वीक है तो आप वो यूट्यूब पे एक सर हैं वाईटी बोल के योर हाँ, इंग्लिश हाँ, ट्यूटर। हाँ, 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 उनका फॉलो करने के लिए कह रहे थे सर। हाँ, तो आज ही मैं देख रहा था सर उनका। अच्छा। और कल से फॉलो करूँगा सोचता हूँ उनका तो क्लास। मतलब अच्छा, तो ये जो मैंने बोला था कि हाँ, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, तो जी, ये आपने वीडियो कब देखा था? वो वाला जो रिकॉर्डिंग है ना, वो कब आपने देखा था? वो सर आज आज ही देखा था सर। अच्छा, आपने आज आज सुबह। देखा इतने दिनों बाद? जी, जी, जी सर। हाँ, ठीक है, तो सही है, कल से उसे फॉलो करें, है ना? जी, जी, जी सर। और उसको फॉलो करने का एक छोटा-सा तरीका जान लीजिए। वो जो जी सर। वाईईटी पे जो योर इंग्लिश ट्यूटर करके जो सर जी, एडिटोरियल का जो करवाते जी। हैं सेशन, उसमें वो हाँ, हाँ, पूरा राइट। बेसिक से समझाते हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ सर। पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे आप उसको धीरे-धीरे डेवलप कर सकते हैं, रीडिंग स्किल, जी। अंडरस्टैंडिंग उससे आप कैसे धीरे-धीरे डेवलप कर सकते हैं। जी, जी सर। तो ये देखना है, लेकिन इसको देखना कब तक है ना? कभी जी। भी किसी टीचर के सारे सेशन को आप कब तक देखेंगे, है ना? जब तक तो मैं इसको सर खुद से नहीं हो जाता। हाँ, सही बात है। तो इसको जी, कोशिश करें ना कि कम से कम तो 1 महीना का टारगेट सेट करें कि हाँ, 1 महीना तक देखना है। उसके जी बाद सर। फिर आप ये देखने का कोशिश करें, खुद से जानने का जी, कोशिश करें कि जो जी, भी एडिटोरियल है, वो आप जी, खुद से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब जी एक सर। चीज़ और, खुद को टॉर्चर नहीं करना है। टॉर्चर नहीं जी, करने का मतलब क्या है? हमें क्या लगता जी, है ना कि हाँ, हम लोग चीज़ों को 1 सप्ताह में जल्दी सब कुछ मतलब सीख के काबिल बन जाएँ। जी, नहीं, वो नहीं करना है। हम लोग को थोड़ा-सा खुद को टाइम देना है, चीज़ों को लर्न करने में, समझने में, इम्प्रूव करने में हम लोग को खुद को टाइम देना है। हम लोग जी को सर। थोड़ा-सा अपने साथ नरमी बरतना है कि जी चलो सर। ठीक है, आज फर्स्ट डे है, आज अगर हम खुद से पढ़ रहे हैं, तो अगर 2 लाइन भी हम पढ़ के समझ गए ना, तो बहुत जी, बड़ा बात है। 2 लाइन को फिर हम लोग 4 लाइन में बदलेंगे, 4 को हम लोग 8 लाइन में बदलेंगे, 8 को 16 लाइन में बदलेंगे। एक दिन जी, ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा जो वो एडिटोरियल का जो आर्टिकल है ना, वो हम लोग पढ़ के जी, समझ जाएँगे। जी अब सर। हो सकता है कि ऐसा करने में शायद आपको 1 महीना लग जाए, डेढ़ महीना लग जाए या 10 दिन भी लग सकता है। ये आपके लर्निंग कैपेबिलिटी पे कि कितने फास्ट लर्नर हैं आप। आपका मेंटल एबिलिटी एंड जो आपका लर्निंग कैपेबिलिटी है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा फास्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जी सिर्फ सर। और सिर्फ टीचर के वीडियो जो वो सर हो गए ना, उनका वीडियो को कम से कम 1 महीना देखने की कोशिश करें। अब अगर जी, मान लेते हैं कि खुद से डेवलप हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग, पढ़ जी, के आज एडिटोरियल समझ में आने लगेगा, तो फिर जी, उसके बाद छोड़ देना है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ, आप उनका मतलब देख के उनको फॉलो ही करते रहें, ठीक है ना? आपका बस काम होने जी, से मतलब है। उसके जी, बाद फिर क्या करना है कि खुद से रीडिंग वगैरह करना है। पहले एडिटोरियल से स्टार्ट करें, एडिटोरियल के जी, बाद फिर उसका जो फाइनेंशियल सेक्शन आता है ना, जो जी, फाइनेंस जी, एंड बिज़नेस का सेक्शन आता है न्यूज़पेपर का, उसको जी फॉलो सर। करें, उसको पढ़ के समझने की कोशिश करें। उससे आपका जी, करंट अफेयर्स भी तैयार होगा और जो जी, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है या जो इंटरव्यू हाँ, होता है या जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है, उसके लिए भी जी, आपका तैयारी होता रहेगा, है ना? अगर जी, पीओ लेवल जी, एग्ज़ाम का बात किया जाए तो। जी सर। और इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है या जो क्लोज टेस्ट आता है या जो पैरा जंबल आता है, वो भी कहीं न जी, कहीं उससे कह सकते हैं ना कि डायरेक्टली लिंक करता है, जो भी एडिटोरियल में या जो भी न्यूज़पेपर में, खासकर कौन-सा न्यूज़पेपर? तो द हिंदू।
जी, जी। उसमें जो दिया रहता है ना, जितना भी कॉलम में आर्टिकल वगैरह, वो सारा का सारा डायरेक्टली कहीं न कहीं लिंक करता है। जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, जी, अगर जी। उसको कंपेयर करें, जी, सर। पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। जी। तो इस तरीके से मतलब करें। अब उसके बाद अगर आपका, जैसा आपने बताया कि आपका इंग्लिश में जो है वो थोड़ा-सा मतलब एक कम आता है स्कोर, ऐसा है ना? जी, जी सर। कट ऑफ के आस-पास ही आता है। कट ऑफ मॉक के अकॉर्डिंग, क्योंकि जी, आपने जी अभी सर। रियल एग्ज़ाम तो फेस नहीं किया है जिसमें नहीं इंग्लिश सर, भी हो, नहीं सर, नहीं है ना? सर। ठीक है। हुँ, तो अगर आपका कट ऑफ के आस-पास आता है, तो कहीं न कहीं आप ये सोचें कि आप कहीं न कहीं फिर भी बहुत अच्छे पोज़ीशन पे हैं। कट ऑफ के जी, पास तो आप आ जा रहे हैं। अगर आप कट ऑफ जी, से 10 नंबर नीचे आते, तो फिर सोचने वाला, डरने वाला बात था या परेशान होने वाला जी, बात था। आप तो एक अच्छे लेवल पे हैं। आपको थोड़ा-सा जी, मेहनत करना है, अपने आप को थोड़ा-सा पुश करने का कोशिश करना है, तो आप कट जी, ऑफ को भी क्रॉस कर जाएँगे। कुछ समय जी, के बाद कट ऑफ का जो स्कोर है, उसका हो सकता है कि शायद आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी स्कोर कर लें। जी सर। अब उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? तो प्रैक्टिस के लिए डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे जंप नहीं करना है। मॉक जी, टेस्ट एक प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट सोर्स नहीं है। जी, ओवरऑल प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सोर्स है, बट जी। जो बिगिनर के इनिशियल लिए। डेज होता है ना, स्टार्टिंग डेज प्रिपरेशन जी, का, उसमें जी, आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज क्विज़ेस देना चाहिए कि चलो इंग्लिश है, तो इंग्लिश का पैरा जंबल का क्विज़ देंगे, क्लोज जी, टेस्ट का देंगे, मैच द कॉलम का देंगे, सेंटेंस कनेक्टर्स का देंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसका देंगे। इस जी, तरीके से आपको देना है। फिर उसके बाद मिक्स क्विज़ेस देना है। फिर जब धीरे-धीरे आपका टॉपिक वाइज़ और मिक्स क्विज़ेस पे अच्छा कमांड हो जाए, अगर मान जी, लेते हैं कि 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन सही होने लगे, जी, तब उसके बाद फिर आपको मूव करना है कंप्लीट मॉक टेस्ट पे। जी सर। हाँ, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके अगर आप इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, जी, तो सबके साथ ये पॉसिबल नहीं है। जी सबके सर। साथ पॉसिबल नहीं होता है। ये स्टूडेंट के अपने जो कैपेबिलिटीज़ हो गया ना, स्ट्रेंथ हो गया, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जी तो सर। अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, खासकर इस साल आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, है ना? जो जी, 2023 में जितना भी लाइनअप होगा, जी, तो अभी आपका हमसे बात हो चुका है, तो इस तरीके से आप कीजिए, आपका सच जी, में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जी सर। तो इसी तरीके से कीजिए। और उसके अलावा जी, आपका कहना है कि आपका रीजनिंग एंड मैथ्स जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो जी उसको सर। प्रैक्टिस करते रहें, उसको और ज़्यादा अच्छा करें, है ना? जी, क्योंकि कोई जी। भी चीज़ सफिशिएंट कभी नहीं होता हाँ सर, है कॉम्पिटिटिव ना? मतलब जितना आप करोगे, जितना हाँ, मैक्सिमम कर सकता है उतना अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम मैक्सिमम आपका जितना पोटेंशियल है ना, वहाँ तक जाने का हमेशा कोशिश करें। क्योंकि जी सर। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है ना, वो देखिए अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है? जी सर। जी, तो यहाँ तक मतलब आप जाने की कोशिश करें, है ना? अपने आप को हमेशा कहीं न कहीं एक्स्ट्रा पुश देने का ज़रूरत है, कि जी आज सर। हम लोग इस लेवल के क्वेश्चन को बना रहे हैं, कल थोड़ा-सा और हाई लेवल के क्वेश्चन को बनाएँगे, परसों जी, थोड़ा और हाई लेवल के क्वेश्चन को बनाएँगे। क्यों? जी, क्योंकि एग्ज़ाम का हम लोगों को पता नहीं ना है कि रियल एग्ज़ाम में क्या पूछ ले, कैसा पूछ ले। हम लोगों को अपने आप को इस तरीके से जो है वो रेडी करके चलना होगा। क्योंकि जी। प्रीवियस एग्ज़ाम में क्या हुआ था ना, आईपीएस, पीओ का अगर बात किया जाए, हाँ उसमें सर, बहुत हार्ड आ गया मैथ्स था। ने बहुत सारे लोगों को रुला दिया। जी, जी सर। है ना? तो जब पता है कि जी, पिछले एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था, तो क्यों ना हम जी, लोग इस बार अपने आप को उस तरह के क्वेश्चन के अलावा भी थोड़े-से हाई लेवल के अगर क्वेश्चन जो आ सकते हैं, उसके लिए जी, अपने आप को रेडी कर लें, ताकि वहाँ जी पे सर। जाके हम लोग को रोना ना पड़े। जी सर। है ना? बाद में गिल्ट ना हो कि हाँ, एग्ज़ाम देने का मौका मिल गया मेंस, बट उसके बाद हम लोग सही तरीके से रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं किए थे, बेसिक्स पे हम लोगों का जो कमांड है वो अच्छा नहीं था, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किए थे। इस वजह जी, से हम लोग एग्ज़ाम से हाथ हाथ धो बैठे। जी सर। है ना? बहुत सारे जी, लोगों का जो कट ऑफ है ओबीसी का अगर बात किया जाए, तो 1 नंबर गया है, आईपीएस मेंस का कट ऑफ क्वांट जी का। सर। जी। सोचिए 1 नंबर भी कोई नंबर होता है? एक क्वेश्चन ठीक करके आ जाना चाहिए, ज़्यादा निकल आ गया सर। अरे वही आप सोचिए कि 1 नंबर भी कोई जी, नंबर होता है, ऐसा कट ऑफ गया है। आखिर जी ऐसा सर। क्यों हुआ? ऐसा इसलिए भी हुआ कि कहीं न कहीं देखिए इसमें टीचर का भी गलती है, लेकिन जी, स्टूडेंट का भी गलती है। कोई भी स्टूडेंट जी, नहीं चाहता है, मतलब कुछ लोग चाहते हैं, मोस्टली जी, स्टूडेंट क्या चाहता है कि उनको सब कुछ थाली में परोस के दे दिया जाए, उनको कुछ ईज़ी-ईज़ी ट्रिक्स बता दिया जाए, जिससे जितने जी, भी ईज़ी एंड डूएबल क्वेश्चन्स हैं, जी, उन पे वो टूट पड़े। जी उनको सर। झट से मतलब सॉल्व करके एकदम अपने पॉकेट में डाल लें। जी, जी, लेकिन अगर वहाँ पे जब चेंजेस आ जाएगा या कोई भी ईज़ी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, उस टाइम पे वो जी, स्टूडेंट क्या करेगा? कैसे टैकल करेगा? कैसे डील करेगा? जी, है ना? अब दूसरी जी, बात, टीचर्स लोग भी क्या करते हैं कि उनको पता है कि हाँ, स्टूडेंट लोग जो है
उसको चाहिए ही इजी चीज, तो ज्यादा से जी ज्यादा लोग उसको वही प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। जी कुछ सर, ही वो ऐसे, टीचर लोग भी तो अपना फायदा देखेंगे ना। सर बिल्कुल, आपको पता है क्या, हर टीचर को कहीं ना कहीं पता है कि, हर टीचर का तो नहीं बोलेंगे कि हर टीचर जी को ये बात सही पता है, लेकिन कुछ जी टीचर जो है वो सही में अच्छा काम भी कर रहे हैं, ये जी जी बात सर। मानना पड़ेगा। उनका जी सर। अप्रिसिएशन मतलब हम लोगों को करना पड़ेगा, उन्हें अप्रिसिएट करना पड़ेगा। जी सर। वो लोग क्या करते हैं ना कि काफी ज्यादा मतलब अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वो लोग करवाने का कोशिश करते हैं। दूसरी बात, बेसिक से करवाते हैं, जी जी है ना, थोड़ा सा चेंजेस जी को देखते हुए, जो भी पैटर्न में बदलाव हुआ है उसको देखते हुए वो तुरंत, जी वो जो चेंजेस हुआ है ना उसको वो लोग अडेप्ट करने का कोशिश करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो लोग मतलब प्रैक्टिस सेशन या कॉन्सेप्ट वगैरह फिर प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। जी लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो आज तक वही घिसा पीटा जो फॉर्मूला है, उसके फॉर्मूला बोलने का मतलब जो घिसा पीटा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही जी वो कोर्सेज में बता रहे हैं, पेड कोर्सेज में बता रहे हैं, यूट्यूब सेशंस जी में बता रहे हैं। जी सर। तो उसके वजह से होता क्या है कि अल्टीमेटली एट द एंड स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट का नुकसान होता है जी ना। सर। और कहीं ना कहीं ये टीचर, मतलब टीचर लोग जो होते हैं ना, ये बात हमेशा से जानते हैं कि हर बच्चा मेंस तक नहीं पहुंच पाएगा। जी 90% जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो सिर्फ और जी सिर्फ प्री वाले होते हैं। जी तो टीचर के टारगेट भी वही 90% कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। जी सर। जो टारगेट ऑडियंस है ना, जी वो वही लोग होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही टीचर को भी तो अपना काम करना पड़ेगा। जी जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का फैक्ट है। अब जी हर स्टूडेंट इस चीज को अच्छी तरीके से जज नहीं कर सकता है, भांप नहीं सकता है। जी सर। और कुछ ही लोग हैं जो मेंस के लिए अच्छा करवा रहे हैं। तो आप भी, जी पता है क्या, जी अपने आप को और ज्यादा बूस्ट करने की कोशिश करें, और ज्यादा अपने स्किल में, अपने कॉन्सेप्ट्स में, बेसिक्स में जी इम्प्रूवमेंट सर। करने का कोशिश करें, है ना, हाई लेवल के क्वेश्चन वगैरह लगाएं। हाँ, अब देखिए, टीचर वगैरह को तो हम स्पेशली नहीं बोलेंगे कि हाँ किस टीचर को फॉलो करो, ये आपके नहीं वो ऊपर तो डिपेंड पता है करता ना है। सर, वो तो पता है सर। अच्छा, पता है तो सही है ना। लेकिन कभी भी पता है क्या, आंख बंद करके किसी भी एक टीचर पर भरोसा नहीं कीजिए, नहीं सर, मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया है सर। वो बहुत बेवकूफी होता है। जी, मैंने सर पहले अनअकैडमी प्लस था मेरे पास, तो मैं भी सर यहाँ वहाँ भटकता था। अच्छा कोई टीचर नया कोर्स आज ले आया तो उनके क्लास में चला जाता, फिर 15-20 दिन बाद कोई और एक टीचर लाया, एक नया कोर्स लाया तो उनके क्लास में चला जाता था। मैं भी अच्छा बहुत भटकता था सर पहले। अच्छा। जी हाँ तो सही है, मतलब इस तरीके से पता है क्या, एक तो भटकते भटकते इंसान का 2-3 साल 4 साल निकल जाता है, जी सर, उसको एक बाद ढंग एक का साल। टीचर नहीं मिल पाता है। जी सर। और दूसरी बात क्या है कि पता है क्या, जी टीचर से सीखने का कोशिश करें। टीचर को जी अपना वो एकदम होता है ना कि हाँ टीचर को एकदम सर पे बैठा लिए हैं, वो नहीं सब सर। वो सब सही चीज नहीं है, कसम से सही चीज नहीं। नहीं है। जी प्रॉब्लम फिर सर। आप ही को होगा, कोई टीचर आपको खिलाने के लिए नहीं आएगा, आपको पालने नहीं आएगा। जब जी 4 साल सर। के बाद आप बोलेंगे कि अरे यार मेरा तो जॉब ही नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जी सर। बस आएगा यूट्यूब पे बैठ के या कहीं पे भी दो मतलब मगरमच्छ का आंसू बहा देगा, या बोलेगा कि देखिए हम लोग तो प्रयास कर सकते हैं, आप लोग जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, और भी जी बहुत सर। सारा आपके लिए कुछ लिखा हुआ होगा आपके डेस्टिनी में, ऐसा कुछ ऐसा ऐसा, मतलब जो होता है ना घिसा पिटा डायलॉग हाँ बोलेगा हाँ और सर, फिर आप निकल बोलेगा। लेगा। जी सर। हाँ, सबका यही कहानी है, सबका एक ही कहानी हाँ है। सर। हाँ। तो यही है, और उसके अलावा क्या डाउट है बताइए। उसके अलावा सर, मैंने मेंस का भी बीच में स्टार्ट किया था सर। अच्छा लेकिन मेंस का सिर्फ मैं, अगर 2-3 दिन में 10 लॉजिकल डे करता हूँ तो उसमें सिर्फ 1-2 ही मैं बना पाता था। मतलब बना पाता हूँ अभी भी, अच्छा। लॉजिकल डे के बाद, और एरिथमेटिक में थोड़ा थोड़ा फंस रहा हूँ सर। तो अर्थमेटिक में फंसने का कारण यही है कि या तो आपने, देखिए, आप कॉन्सेप्ट वगैरह सच में अच्छे से किए हैं बेसिक पे, हाँ क्या हूँ सर। तो फिर फिर भी फंस एक रहे एक हैं बार तो फिर भी सर बीच बीच में एक एक बार देख लेता हूँ बीच बीच में। हाँ ठीक है, एक एक बार मतलब देख लेते हैं तो सही बात है। जी लेकिन जो भी आप बोल रहे हैं कि आप फंस रहे हैं, तो वो जी। क्वेश्चन कहाँ का है? मेंस का ही सर। नहीं नहीं, मेन का क्वेश्चन है ना, किस प्लेटफॉर्म का, जी। मॉक का क्वेश्चन है, पीडीएफ का नहीं क्वेश्चन है, सर, क्लास क्लास का ही सर। क्लास का क्वेश्चन है, किस जी टीचर सर के का क्लास का क्लास। क्वेश्चन है? सर मेरे पास एक्चुअली हर्षल सर का क्लास देख रहा हूँ, और एक हाँ। सर अंकुश लांबा सर का एक डीआई का कोर्स है सर मेरे पास। अच्छा, जी। तो किनका मतलब आपका जो है क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, हर्षल सर वाले में या अंकुश सर वाले में? नहीं सर, एक्चुअली अंकुश सर का जो मैं देख रहा था, वो बीच में अपना खुद का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए थे ना सर। हाँ किए थे। हाँ, तो उनके प्लेटफॉर्म से ही कुछ को मुझे वीडियोस मिल गए हैं सर। अच्छा एक दोस्त ने दिया है मुझे।
अच्छा, अच्छा। वो यहाँ वहाँ से कलेक्ट करके मुझे दिया है। वो अच्छा। अभी मेरे ड्राइव में है। तो हुँ, उनका हुँ। क्लास देख रहा था मैं बीच में, तो वो एक्चुअली लेवल देखें तो सर मेंस में क्लर्क मेंस का ही लेवल करा रहे थे। हुँ, कैलकुलेट 2-3 किए हैं हुँ। और अरिथमेटिक 2-3 किया हूँ, ठीक-ठाक मतलब सर क्लास देखने का मतलब डीआई सारे एक बार समझा देने के बाद लगता है सर, आ हाँ, जाएगा बोल के। अच्छा। फिर जब मैं हर्षल सर के क्लास में आता हूँ तो देखता हूँ एक-एक क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल होता है ना सर, हाँ, वहाँ थोड़ा दिमाग भी ज़्यादा लगता है। अच्छा। जी, तो वहाँ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सर मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले क्लर्क मेंस का खत्म कर दूँ कोर्स, फिर पीओ में जंप करूँ या कुछ और सर? देखिए, सबसे पहले बात ये है ना, ये आपने अभी खुद ही सही बोल दिया। पहले जी, क्लर्क को देखिए, क्लर्क के बाद पीओ जी, में जाइएगा, जी, है ना? ये वही कहानी हो जी। गया कि अगर मान क्लर्क लेते का हैं कि थोड़ा हाँ, ईज़ी लग रहा था सर। क्लर्क पोस्ट भी तो ईज़ी है ना, पैसा भी तो जी, कम जी, उसको बेचारे को मिल रहा है ना, जी, जी, काम भी तो उसको कम ही करना पड़ता होगा ना, जी सर। है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है, जी, उसको मतलब वो कम ही मतलब उसका लेवल रहेगा एग्ज़ाम वगैरह का, क्वेश्चन जी, का। जी, अब पीओ है, कितना हाई लेवल का पोस्ट। जी, पीओ जी, बोलने का मतलब मैनेजेरियल लेवल का पोस्ट होता है, स्केल 1 जी, ऑफिसर जी, होता है। जी, अब जी, उसका तो काम भी उसी तरीके का रहेगा, उसको जी मेंटल सर। एबिलिटी भी उसका उस तरीके का होना चाहिए, जी, है ना? तो उसका जी, क्वेश्चन भी हाई लेवल का रहेगा थोड़ा-सा, कॉम्प्लेक्स जी, रहेगा, लेंथी रहेगा। जी सर। तो सबसे पहले ईज़ी टास्क को कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, उसमें आप जी, एक्सपर्टाइज़ हासिल करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद जी, पीओ पे मूव कीजिए, पीओ पे स्विच जी, कीजिए, जी है सर। ना? हाँ, लेकिन एक बात आपको हम बता देते हैं, जी सर। कभी भी अगर मान लेते हैं कि आप कहीं से भी कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि जो सॉल्विंग मेथड है, वो कभी भी किसी एक टीचर का फॉलो करने की कोशिश कीजिए। क्यों? हर्षल सर का कुछ और है, अंकुश सर का कुछ और है। जी, जी, अंकुश जी। सर सिर्फ और सिर्फ डीआई वगैरह का ही वो बैच या क्वेश्चन या समथिंग वो मतलब करवाते रहते हैं। हाँ, हाँ। अब चाहे वो पेड प्लेटफॉर्म पे करवाएं या जी, चाहे वो यूट्यूब पे करवाएं अपने सेशंस में, ठीक है? जी सर। लेकिन उनका जो जी, तरीका रहता है वो अलग रहता है। वो अपने जी, अकॉर्डिंगली क्या बताते हैं कि देखिए अगर आप लोग मैथ्स में वीक हैं या कुछ भी नहीं हो पाता है, तो अगर जी, आप लोग ऐसे करेंगे, ऐसे देखेंगे, तो जी। आपका कम से कम एग्ज़ाम में काम हो जाएगा। हाँ, उनका ये वो एक कहानी टाइप है। पर डिस्क्लेमर दे देते हैं सर पहले से एक टाइप पर। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनका जी, एक्चुअली ये कहानी है। जी क्यों? सर। अरे वो मैथ्स के टीचर नहीं है भैया, जी, वो रेगुलर रीज़निंग टीचर के तो भले नहीं टीचर है। हैं, ठीक है? वो जी, रीज़निंग के भले टीचर हैं, लेकिन जी, वो मैथ्स का टीचर नहीं है। मैथ्स का जी, हम भी बना लेते हैं, हम भी यूट्यूब पे बनाना स्टार्ट कर देंगे, बताना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है जी। कि हाँ, हम सबको सब कुछ सिखा ही देंगे। हम नहीं क्या सर। ज़रूरी है कि हाँ, मेरा देखने के बाद कोई भी एक कैंडिडेट, कोई भी एक बंदा, कोई भी एक स्टूडेंट वो जी, अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर ले, समझ जाए, बना दे? जी, नहीं, हम इस बात का ज़िम्मेदारी कभी नहीं ले सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते जी, हैं। नहीं वरना सर। ऐसा-ऐसा डीआई तो हम खुद मतलब बना के रख दें। एक क्लास में जी हम सर। 100-100 डीआई निपटा दें। हम इस टाइप के मतलब खुद मैराथन करवाते हैं, आप लोग शायद देखे होंगे वीडियो मेरा। जी, जी सर। अरे भाई उसको करवाना बड़ा बात नहीं है। डीआई को तो जी, तोड़-मोड़ के कोई भी करा देगा। 1 घंटा जी, उसको मतलब क्लास करवाने से पहले इंसान देख लेगा, फिर आके उसको हमें बता देना जी, है ना? थोड़ा-सा तो इंसान का प्रैक्टिस करते-करते, एग्ज़ाम देते-देते एक लेवल आ ही जाता है ना उसके पास। उतना तो दिमाग उसके जी, पास आ ही जाता है। जी कॉन्सेप्ट सर। भी धीरे-धीरे उसका बिल्ड हो जाता है। जी सर। आपको समझना पड़ेगा, हाँ, अंकुश सर स्पेशली जो है वो मैथ्स के टीचर नहीं है, जी, हर्षल सर हैं। मैथ्स में आप उनका स्कोर वगैरह भी देखिए, जो रियल एग्ज़ाम होता है या कैट वगैरह का जो एग्ज़ाम जी, है, उसमें उनका स्कोर जी, कैसा है? जी, बहुत अच्छा हाँ, है सर, 99 हाँ, पॉइंट। तो क्योंकि वो बंदा पूरा का पूरा मतलब मैथ्स बैकग्राउंड से है ना, जी, उसका जी, जी, मैथ्स जी, स्किल बहुत ज़्यादा बेटर है। जी सर। हाँ, तो आप अगर फॉलो भी करना है तो आप किसी एक को फॉलो कीजिए, 2 के चक्कर जी, में नहीं रहिए। जी। वरना फॉलो एक क्या जगह करना आप है कहीं मतलब सीखें उनका तरीका ही लगाना है ना सर हर क्वेश्चन पे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए जी, तरीका कभी भी किसी एक का लगाएँ वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, जी है ना? सर। कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी, एक बात बताइए, रोटी जी, अगर मान लेते हैं कि जो नॉर्मल रोटी बनाने का जो तरीका है वो पूरा हिंदुस्तान में तो एक ही तरीके से होगा ना, जी, जी, है ना? अगर हम जी, लोग उसमें थोड़ा-सा चेंजेस कर देंगे, तो क्या ज़रूरी है कि हम लोग उसको रोटी का नाम ज़बरदस्ती दे देंगे तो वो रोटी ही होगा? नहीं सर। समझ रहे हैं बात? जी, हाँ, तो रोटी बनाइए ना, क्या ज़रूरी है पराठा बनाने का? हमको बोला गया है भाई रोटी बना दो, हम रोटी बना देंगे। जी, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। सबसे जी पहले सर। तो भाई टीचर को डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, किसको आपको फॉलो करके करना है। अब एक बात जी, और, ये बहुत जी बड़ा सर। बात है। जी, अंकुश सर ने अपना जो पेड प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट किया था जिसका आपके पास जिनका जो वीडियोज़ उन्होंने करवाया है सेशन लेक्चर्स जो जी, भी है वो आपके पास पहुँचा है, वो कब का है? 2020 से आई थिंक के पहले का है ना?
हाँ सर, हाँ लॉकडाउन टाइम का ही है सर। 2023 आ चुका है, आज तक आप 2019 वगैरह का जैसा जैसा इजी इजी मतलब आता था, मेंस में भी जैसा इजी आता था, आप उसको देख के जी। क्या सीख लीजिएगा? उसमें तो एक कैसलेट किया था सर, मैंने खुद से ही बना लिया था। अरे मतलब फिर 2019 में एग्जाम का लेवल कुछ और था, 2022 में कुछ और हो चुका जी, है, जी। 2023 में कुछ और हो जाएगा। 4 जी साल का सर। अंतर है ना? जी, जी। 4 साल का अंतर है। हाँ, अब लेवल ही अभी के बढ़ गया अकॉर्डिंग है। अभी हाँ, आप उससे देखिए बेसिक तो सीख जाइएगा कि हाँ कैसे डीआई को निकालें, किसको किससे जी, डिवाइड करना होता है, किसको किसमें जी, जोड़ना होता है, किसको किसमें घटाना होता है, किसको किसमें मल्टीप्लाई करना होता है, कितना जी सर। परसेंट को कितना में ऐड कर देंगे तो ओवरऑल आ जाएगा, कितना परसेंट को कितना में माइनस कर देंगे तो ओवरऑल आ जाएगा, है ना? जी, या क्वेश्चन को पढ़ के कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये सब बहुत ही जी, कॉमन चीज है, ये जी आप सर। सीख जाएंगे। लेकिन उसके हाँ, अलावा जो और कुछ अभी के टाइम पे थोड़ा सा इन्हांसमेंट का जरूरत है, ये क्वेश्चन में जो इन्हांसमेंट हो चुका है, क्वेश्चन के लेवल में जो जी, इन्हांसमेंट हो चुका है, कॉम्प्लेक्सिटी आ चुका है, वो उनके उस टाइम के वीडियोस में तो नहीं होगा ना। नहीं सर। समझ में आ रहा है मेरा कुछ बात? जी, जी सर। हाँ, हम किसी टीचर के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं, जो 2019 जी, का जो कंटेंट है और जो अभी का है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। बेसिक जी, भले जी, सेम रहेगा, बेसिक भले 2016 का 2015 का है, जी, परसेंटेज क्या होता है तो वो सेम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता जी, है तो वो सेम ही रहेगा, लेकिन जी। उसके क्वेश्चन के लेवल में तो बदलाव हो चुका है ना। हाँ सर। आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अपडेट जी, रहना पड़ेगा। जी वरना सर। 2019 का जो तैयारी किया होगा ना, आज के टाइम पे वो शायद ही आईपीएस मेंस का जो एग्जाम है उसमें बढ़िया कर पाता, क्योंकि उस टाइम जी, पे कोई भी पैसा नहीं करवाया था, कोई भी पैसा जी, करवाता ही नहीं था। जी, इवन हम एक बात और बता देते हैं, हम गारंटी लेते जी, हैं इस बात का कि जी। सबका तो नहीं बोलेंगे, सबका तो बोलना फिर बेवकूफी हो जाएगा, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे जो सिलेक्टेड बैंकर्स हैं, बोलने का मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर जी सर। 2000 मतलब कि जिनका 2020 में हो चुका है या 2021 में भी हो चुका है, या जी, 2019, 2018, 2017, 2016 वाले जो हैं, अगर वो जी, लोग 2022 का आईपीएस मेंस का एग्जाम देते तो उन लोगों को जी, ना नहीं याद आ जाता। जी सर। सबके बस का बात नहीं है ना इस एग्जाम को क्रैक कर लेना, मतलब कि जो क्वांट का स्पेशली हम बात कर रहे हैं, क्यों? जी, क्योंकि जी, चेंज चेंज भी तो क्वांट में हुआ था। जी, हाँ, है ना? तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा बात है जिसको एक्सेप्ट करना होगा, हम लोगों को स्वीकार करना जी, होगा। जी, हम लोग चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं। जी ज़रूरी सर। नहीं है कि हाँ, मेरा सिलेक्शन खुद 2019 में हो चुका है या किसी और का 2018 में या 2020 में हो चुका है, तो वो आज जी, के टाइम पे एग्ज़ाम दे तो निकाल ही दे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, जी, और ये हम बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। मे जी बी सर। बहुत सारे लोग इस बात से एग्री ना करें। नहीं सर, मैं तो एग्री करूँगा क्योंकि सर पहले अलजेब्रा वगैरह कुछ नहीं आता था। नंबर अभी सिस्टम नहीं आता प्रैक्टिकल था, सीख अलजेब्रा लिए। नहीं आता हाँ था, सर। और टीचर हाँ, अभी पढ़ाते नहीं प्रैक्टिकल थे, सीख लिए। जी, है ना? लेकिन अब धीरे-धीरे जी। जो टीचर देखे कि नहीं यार ये तो हाँ, आ रहा है, अब हमको हाँ, पढ़ाना सब पड़ेगा, पढ़ाने बैठेगा। नहीं पढ़ाएँगे जी, तो स्टूडेंट मेरे हाथों से निकल जाएगा। तो जी, धीरे-धीरे उन लोग मजबूरी में पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, और वो जी लोग भी सर। स्टार्ट कर रहे हैं तो इजी-इजी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जी, जी, क्योंकि उनको भी थोड़ा देख के आना पड़ेगा ना सर। हाँ, बिल्कुल, जी, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम का जो है वो समझ लीजिए पैटर्न ही बदल के रख दिया गया है। जी, जी, जी। बहुत एडवांस चला गया है। हाँ, बिल्कुल, अरे एग्ज़ाम जो हुआ हम देखे हैं, क्वेश्चन वगैरह देखे हैं ना, जी सर। और एसबीआई पीओ मेंस में भी कहीं न कहीं उसी लेवल का आया था। जी, लेकिन आईपीएस पीओ मेंस से थोड़ा-सा सुनने में आया है कि वो ईज़ी था। मेंस में। एसबीआई पीओ मेंस में जो क्वांट आया है जी। वो आईपीएस पीओ मेंस के हाँ, क्वांट से आईबीपीएस से थोड़ा-सा ही ईज़ी इजी था। था। जी हाँ, सर, जी सर। हाँ, तो ये एक्चुअली बात है। तो हम लोगों को पता है कि इसके अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी करना है। जी, 2019 में क्या होता था उस सबसे कोई लेना-देना नहीं है। अगर जी, 2019 वाला आपको ये बोल रहा है कि हाँ, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, बस इस टीचर को फॉलो करके ऐसे डीआई होता है, ये कर लीजिए, बेवकूफ जी, बना रहा है भाई, उसको बोलो पहले जाके तुम खुद एग्ज़ाम दो। जी सर। मैथ में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है सर। एकदम पॉसिबल नहीं है। आप क्वेश्चन देख लीजिए ना, दूसरा का क्यों सुनना, जी, खुद क्वेश्चन देखिए ना। जी, जी, सबसे पहले तो इंसान को दूसरा का सुनना बंद करना होगा, और दूसरा का जी, सुनना भी उसी को है जो कम से कम थोड़ा ढंग का बात करेगा, कोई बात करे कि जी हाँ सर। लगे कि हाँ नहीं भाई प्रैक्टिकल तुम बोल रहे हो, मैच्योरिटी के साथ बोल रहे हो, जी, जी सेंसिबल सर। बात तुम बोल रहे हो। जी सर। खाली मुंह खोलने का मतलब थोड़ी है कि हाँ उसका सारा बात सही जी सर। है ना? मुंह खोलने के बाद कोई वैल्यूएबल बात बोलने का जरूरत होता है ना। हाँ सर। हाँ, तो वो चीज है। आई थिंक जी, आपको अभी इस बारे में कुछ पता चला होगा कि जी क्या सर। मतलब आपका जो है वो मैथ्स वगैरह में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, हर्षल जी सर सर। वाला में आपको क्यों थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रहा है, और उसके बाद आपसे जी, नहीं बन पा रहा है, जी सर। क्योंकि आपने जो देख रखा है, आपने जो सीखा है वो कुछ और था, यहाँ पे तो कुछ और है। तो जब जी, जाहिर सी बात है कुछ चीज अगर डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, उसमें कुछ जी, अंतर रहेगा, तो आपको तो जी, प्रॉब्लम भी होगा, जी सर। है ना? जी सर। तो वही कहानी है। जी।
इसलिए सर मैंने अभी अभी बीच में अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया था हाँ पढ़ना। बिल्कुल आप अच्छा किए हैं। हो सकता जी है कि देखिए इस बात का कुछ ठिकाना है, कुछ मतलब जरूरी है कि अगर मान लेते हैं कि 35 क्वेश्चन मेंस का अगर बात किया जाए तो 35 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन आपको अलग अलग देखने को मिले। हो सकता है कि 2023 के मेंस एग्जाम में आपको 35 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम और अलजेब्रा पे बेस्ड हो। उस टाइम पे आप क्या करेंगे? जी, वहाँ तो है फंस ना? जाएंगे ना सर पूरा। आप किस टीचर को ब्लेम देंगे? जी और कोई टीचर आपका ब्लेम क्यों लेगा? वो आपको ये जी बोल सर। देगा, पता है कि वो आपको ये बोल देगा कि देखो मैंने तो जो मुझे जो पता था या जैसा पहले पैटर्न आता था हाँ उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा दिया, हाँ। है ना? तो इसके लिए मुझे जी क्या सर। पता, मुझे थोड़ी आईपीएस वाले ने बोल दिया था कि हाँ मैं चेंज कर दूंगा। वो आपको ऐसे बोल के निकल लेगा, अपना भाई होता है ना कि जी हाँ अपना जी। वो गिरबान साफ कर हाँ लेगा या पलरा झाड़ देगा। हाँ सर। प्रॉब्लम किसको होगा? एक जी कैंडिडेट को, स्टूडेंट को, जी एस्पिरेंट को। जी सर। तो आपको अपना देखना होगा कि हाँ कैसा पैटर्न आ रहा है, आपको किस लेवल पे तैयारी करना है, कितना जी ऐसा चैप्टर है जिसको आप छोड़ रखे हैं उसको आपको कवर कर लेना चाहिए, पढ़ जी लेना चाहिए, उसका जी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। जी सर। टीचर तो आराम से बोलेगा कि देखो हम तो तुमको जो पढ़ाए वो पढ़ाएं, अब ऐसा आ गया तो तुम खुद क्यों नहीं पढ़ा हमको जो तुम आगे बोल रहे हो। जी सर। उस टाइम पे आप क्या जवाब दीजिएगा उस टीचर को? दूसरा सर बात, एक टीचर, आप कहीं और बैठे हुए हैं, ऑनलाइन का जमाना क्या है ना कि आप कहीं और बैठे हुए हैं किसी कोना में, आप उड़ीसा से बात कर रहे हैं, आप उड़ीसा में हैं, टीचर जी नोएडा में, हरियाणा में, दिल्ली में बैठा हुआ है, कहीं और भी बैठा जी हुआ है, बेंगलोर में या कहीं भी बैठा हुआ है, जी क्या कीजिएगा आप? है ना? ज्यादा से जी ज्यादा वो आपको बैन कर देगा, आपके कमेंट को ब्लॉक कर जी देगा, जी डिलीट कर जी देगा। क्या जी करेंगे आप उनके पास बताइए? जाना में ही सर 2 दिन लग जाएगा। हाँ। जी और वैसे भी जाने का आपको क्या मतलब, आपको उसका एड्रेस वगैरह पता है? कितना आप दिमाग लगाइएगा, कितना आप उसके बारे में रिसर्च कीजिएगा, पता कीजिएगा, छानबीन कीजिएगा। एट द एंड अगर सर पहुंच भी गया तो फायदा ही नहीं है ना सर वहाँ पे। हाँ। अरे समझना पड़ेगा, एक जी कैंडिडेट को मैच्योर होने का जरूरत है। जी टीचर सब एक ही जैसा है, चाहे जो भी है, एक जी कैंडिडेट को अपना भला देखने का जरूरत है। नौकरी कैंडिडेट को चाहिए ना जी। जी सर। तो अपने लिए सोचना किसको पड़ेगा? कैंडिडेट को। जी टीचर ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है कॉन्सेप्ट में। जी टीचर आपको कभी भी नौकरी नहीं दिला सकता है। जो भी टीचर बोलता है कि हाँ सिर्फ मैंने सिलेक्शन दिला दिया, सिर्फ मैंने नौकरी दिलवा दिया, जी इतना गधा वो टीचर है ना कि हम क्या बताएं उसके बारे में। जी सर। वो सिर्फ आपको पढ़ा रहा है, जिस फील्ड में, जिस सब्जेक्ट में उसको जानकारी है, नॉलेज है, वो आपको बस वो प्रोवाइड कर रहा है जी ना? सर। जी ये कहानी है, आपको एक्सेप्ट करना होगा इन सब चीजों को। हाँ सर। कभी भी सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक टीचर के वजह से नहीं होता है। और जो जी ऐसा सर। समझ रहा है और जो टीचर ऐसा बोल रहा है, समझ लीजिए कि उन जी लोगों में अभी ज्ञान का अभाव है, जानकारी का बहुत जी ज्यादा उन लोगों में जी। कमी है, बुद्धि का बहुत ज्यादा एक कमी हाथ है। एक हाथ से ताली नहीं बजता ना सर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं जी बचता है। अरे हम लोगों को सांस लेने के लिए भी सांस छोड़ना पड़ता जी सर। है ना? जी हाँ तो यही कहानी है जिंदगी का। जी सर। लेकिन बाकी लोग तो मतलब पता नहीं क्या ही चल रहा है आजकल। जी सर। तो आजकल तो पता है क्या, पहले लोग बॉलीवुड वालों के या समथिंग एक्टर एक्ट्रेस के फैन बनते थे, जी स्पोर्ट्स पर्सन के फैन बनते थे, आजकल लोग टीचर के भी फैन बने फिर रहे हैं। हाँ सर। मतलब क्या चल रहा है? अरे भाई तुम पढ़ो और निकलो। जी रिस्पेक्ट सर। करो टीचर का, गुरु का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जी लेकिन हम फैन क्यों बनेंगे? जी तो ऐसा आजकल चल रहा है, लोग मतलब आजकल टीचर्स फैन क्लब एकदम खोल देते हैं यूट्यूब पे। हाँ हाँ टीचर्स फैन बहुत क्लब, उस चल पे रहा उन है। लोगों का अलग अलग रैंडम वीडियो चल रहा है, मीम्स चल रहा है। बहुत चल रहा है सर बहुत हाँ चल रहा हाँ। है। अरे हम देखते हैं तभी तो बता रहे हैं, हमको देख के हंसी आता है कि आजकल के स्टूडेंट का लेवल क्या है। और ये लोग जी बोलता है कि 4 साल के बाद करे मेरा नौकरी नहीं लग रहा है, जी जी मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है। जी वो तो इन सब चीज में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कब अरे उनको तो निकलेगा। पहली बात यही नहीं पता चल रहा है कि उनका कमी क्या है। कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन जी लोगों का एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन उनको खुद ये पता नहीं चल रहा है कि अरे मेरा कमी कहाँ है, नहीं किस सर सब्जेक्ट में है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं खुद को अरे अपनी गलती मतलब समझ ही नहीं आता है सर बहुत सारे हाँ स्टूडेंट बिल्कुल, उसको अपना गलती जानने के लिए भी किसी दूसरे का कंफर्मेशन का जरूरत है। हैं। जी तो हम तो लोगों से बात करते हैं तो हमको इस बारे में पता चल जाता है ना। जी सर। अभी तक हम बहुत सारे कैंडिडेट से हम पर्सनली बात करते हैं, इतना देर से आपसे हम पर्सनली बात कर रहे हैं, जीवन में जी सर। पहली बार हमारा बात हो रहा है। आज के पहले जी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक दो बार या समथिंग टेलीग्राम पे बात हुआ जी सर। है ना? तो जी हम ऐसे लोगों से पर्सनली कनेक्ट करते हैं, उनका प्रॉब्लम जी सुनते हैं, फिर उनको बताते हैं कि हाँ आप ये कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, आपको जी ऐसा करना चाहिए। ऐसा क्यों करना जी चाहिए, हम उसके ऊपर लेख भी लिख देते हैं। लेख लिख देते हैं जी का मतलब क्या है? एग्जाम्पल देते हैं।
जी। हाँ, तो ये कहानी है। और इसके अलावा क्या समस्या है बताइए? नहीं सर, अब तो कुछ समस्या नहीं है। अच्छा। नहीं सर, करंट अफेयर का दिक्कत आ रहा था, लेकिन सर वो न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देने से हो जाएगा ना सर? देखिए न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से हो जाएगा, लेकिन सिर्फ जी, न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से नहीं होगा, क्योंकि आप जी। एक न्यूज़पेपर को पूरा का पूरा फिर खोल के रिवाइज कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं, नहीं सर, नहीं है ना? सर। तो करंट अफेयर्स के लिए कितना बढ़िया बताए हैं। करंट अफेयर्स फंडा का एक चैनल है यूट्यूब पे, उस पे जी, एक सर पढ़ाते हैं। उनका शॉर्ट सेशन रहता है डेली का, 30 मिनट 35 मिनट का उनका शॉर्ट सेशन रहता है। बस वो जी, न्यूज़ से रिलेटेड बात करते हैं, जी, बेकार का फालतू का कोई भी बकवास नहीं करते हैं। जी, पढ़ाएँ, न्यूज़ बताएँ, उसका जी, क्वेश्चन आंसर है, उसके रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा डेटा एंड फैक्ट्स है, वो बताते हैं। जी। बस, उसका छुट्टी। कैसे होता है स्कूल में छुट्टी हो जाता था, उस तरीके हाँ, से छुट्टी। फिर अगले दिन क्लास में आ जाइए। जी, वीकली उनका फिर रिवीजन सेशन आता है। जितना भी उन्होंने 1 वीक में मतलब जी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हाँ, पढ़ाया है, उसका वो जी, 7वाँ दिन या 8वाँ दिन पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन कराते हैं। अब दूसरी बात, बिल्कुल। कंप्लीट रिवीजन भी कराते हैं तो शॉर्ट में नहीं करवाते हैं। एक दिन हाँ, अगर उन्होंने बिल्कुल। 20 मिनट करवाया, 35 मिनट करवाया, जी, तो फिर से उतना ही डिटेल में वो मतलब आप लोगों को पूरा बढ़िया से बताते हैं, ताकि जी, एक-एक पॉइंट का भी रिवीजन हो जाए। जी, अढ़ाई सर। घंटा, 3 घंटा एक सेशन में चला जाता है 1 वीक का। जी, 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 अब एक बात और, अगर मान लेते हैं कि देखिए होता क्या है ना कि अगर ऐसा भी एक संदेह, ऐसा भी डाउट आ जाए मन में या ऐसा सवाल आ जाए मन में कि 1 वीक जी, का रिवीजन करने के लिए हम लोगों को 3 घंटा लग जाएगा, तो आप एक चीज़ सोचिए, कितने जी, ऐसे टीचर हैं जो 1 दिन का जो करंट अफेयर्स है उसको ही 1 घंटा, 1.5 घंटा में करवाते हैं। जी, तो क्या अच्छे से डिटेल में 1 वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए आप लोग 3 घंटा नहीं दे सकते हैं? जाएगा सर। समझ में आ रहा है ना? जी, जी, अब दूसरा बात, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं देखिए, 2 बार भी देख लीजिए, एक बार 1.5 घंटा देख लीजिए, एक बार 1.5 घंटा देख लीजिए, 3 घंटा जी, का है छोड़ दीजिए, 1.5 घंटा भी छोड़ दीजिए, 1 घंटा देख लीजिए, फिर से एक बार 1 घंटा देख लीजिए, फिर से एक बार 1 हाँ, घंटा देख लीजिए, हाँ, पार्ट-पार्ट कर देने से हो जाएगा सर कंप्लीट। बस, जी, है ना? आप ऐसे जी, कर सकते हैं, ये तो स्मार्ट वर्क हो गया ना। जी सर। एक बार में 3 घंटा देखने का मतलब हार्ड वर्क, और जी, एक-एक पार्ट बाय पार्ट करके 3 पार्ट में 3 घंटा देखने का मतलब स्मार्ट वर्क। जी सर। लोगों को हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो तक पता नहीं चल रहा है। इसमें डिफरेंस तक उनको पता नहीं है। जी सर। अब बोलते हैं कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। जी। जी तो सर, ये करंट अफेयर का किनका चैनल बोले सर? अड्डा का ही सर? कार्य नहीं, नहीं, अड्डा का नहीं, एकदम नहीं। भाई बर्बाद कर देगा। नहीं, नहीं सर, मुझे भी 1-2 लोगों ने रिकमेंड किया था सर उनको। छोड़े ना रिकमेंड। आपको देखिए जो रिकमेंड किया है वो खुद एग्ज़ाम निकाल लिया है। नहीं सर। तो जो निकाला है खाली उसी से बात है। हम देखिए फालतू लोगों का हम नहीं सुनते हैं। जी सर। मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम जी, जी सर। है ना? नहीं अगर सर, हमको मुझे अंबानी रिकमेंड किया था, बनना है तो लेकिन हम सर अंबानी से मेरे बात करेंगे ना जी। जी, जी। अगर हमको अंबानी बनना है तो हम अंबानी से बात करेंगे ना। जी सर। इसका आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जी सर। एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये हो सकता है कि हाँ, रिकॉर्डिंग जो है हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। हाँ सर, रिलेट कर पाएँगे ना कुछ स्टूडेंट। हाँ, देखिए बात क्या है ना कि जी सर। जैसे कि मान लेते हैं कि हाँ, हम लोग को कोई बीमारी हो गया। जी, हम लोग जैसे कि एक ऐसा एरिया में रहते हैं जहाँ पर हम लोग नए हैं। मान लेते हैं कि हाँ, हम लोग अपना घर छोड़ के कहीं पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए हैं या कहीं भी चले गए हैं। वहाँ जी, रहना स्टार्ट किए। अचानक से जी, जाने के बाद हम लोगों का थोड़ा-सा तबीयत वगैरह खराब हो गया, स्वास्थ्य में गिरावट मतलब स्वास्थ्य जो है वो गिर गया, है ना? हेल्थ में जी, हम लोगों का थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ गया। जी, हम लोग बोले कि चलो अब किसी डॉक्टर के पास जाके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। नॉर्मल जो दवा वगैरह होता है, उसको यूज़ करके, उसका सेवन करके भी हम लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है? जी, तो जी, अगल-बगल में हुआ क्या ना कि हाँ, हम लोगों को पता चला कि अरे यहाँ पे 4 डॉक्टर हैं। जी, अब 4 डॉक्टर में से 1 डॉक्टर है जो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट है, एकदम उसका हाथ इतना साफ है या तो वो उसका डायग्नोसिस इतना क्लियर है ना कि वो मरीज़ को देखते ही बता देता है कि हाँ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। एक जी, है जो जो होता है ना कि हाँ, वो पल्स रेट वगैरह देख के बता देता है या थोड़ा-सा जो है वो फिजिकल चेकअप करके बता देता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या जी, है ना? और एक है जो आपको मतलब बढ़िया से डायग्नोस कर देगा और फिजिकल एक्सपर्ट। चेकअप भी कर देगा। जी, उसके बावजूद उसको पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन फिर भी वो आपको बस ज़बरदस्ती उसका क्लिनिक में आप आ गए हैं तो उसको दवाई देना ज़रूरी है, जी, ₹500 जी, का उसको फीस लेना ज़रूरी है, जी, ₹1000 जी, का ₹1200 का चेकअप करवाना, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना ज़रूरी है। जी, इस वजह से वो मतलब करवाएगा ज़बरदस्ती, भले उसको पता नहीं चला कि हाँ, इसको बीमारी क्या है। जी सर। बीमारी पकड़ने के लिए भी उसको क्या है ना चेकअप वगैरह करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर डॉक्टर होते हैं। जी, और एक तो डॉक्टर है ऐसा जो पूरी तरह से झोला छाप डॉक्टर है। जी, जो सब कुछ करा देगा और आपको पता चलेगा कि हाँ, मतलब सब कुछ टेस्ट वगैरह कर लेगा, फिजिकल चेकअप आपको करेगा,
टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लेगा, उसके बाद भी उसको रिपोर्ट से पता नहीं चलेगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है। वो क्या करेगा, आपको पेट में दर्द है, वो आपको सर दर्द का दवा दे देगा, ठीक है ना। अब ऐसा 4 डॉक्टर है, अब 4 डॉक्टर में से आप ईमानदारी से बताइए, आप खुद क्या सोचेंगे कि आपको किसके पास जाना चाहिए? वो जो आपका हालत और खराब कर दे, या वो जो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस हो कि हाँ वो आपको देखते ही समझ जाए, या तो कम से कम थोड़ा बहुत फिजिकल चेकअप से समझ जाए, किसके पास आप जाएंगे? वही सर, जो अच्छा होगा ना सर, जो आज चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो वही ऐसे लोग होते हैं ना जो कि कहीं ना कहीं खुद मतलब क्वालिफाइड होते हैं, या तो अगर क्वालिफाइड भी होते हैं ना तो उसमें उनका एक्सपर्टीज ज्यादा होता है। जरूरी नहीं है कि हाँ हर कैंडिडेट जिसने सिलेक्शन ले लिया हो वो बैंकर बन चुका हो, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब को उसने हासिल कर लिया हो, है ना, उसमें सफल हो गया हो, वो सबको प्रॉपर गाइडेंस दे दे, या लेयर बाय लेयर चीजों को बता दे। या मेरे हम जितना अभी अभी मतलब बक रहे हैं, जितना बकवास कर रहे हैं, इतना ज्यादा बात नहीं सर। अरे मतलब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं इसी बात ना। बात नहीं क्या है ना सर, कि इतना ज्यादा मतलब वो कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट एकदम रिलेट करके बता दे। हर जी किसी के साथ ऐसा नहीं है ना। जी जिसको सर, जितना पता चला, जिसको जितना देखने को मिला, जिसका जैसा स्ट्रगल रहा, उसके अकॉर्डिंग वो आप लोगों को बता देगा। जी लेकिन उसमें फिर आ जाता है डिफरेंस, यहाँ किसका कैसा स्ट्रगल था, किसका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है, किसका जी एनालिसिस पावर जो एनालिटिकल स्किल होता है ना वो कैसा है, किसका ऑब्जर्वेशन है जो हद से ज्यादा अच्छा है, जी कि कौन ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है, कौन ज्यादा प्रैक्टिकल है, कौन जी ज्यादा जो है वो चीजों को रिलेट कर पा रहा जी है ना। तो वहां पे फिर डिफरेंस क्रिएट होता है। जी सर, हाँ, तो वही चीज एक्चुअली मेरे साथ है। जी सर, तो यही है कि हाँ, अड्डा वाला जो आपने बोला, या समथिंग किसी का भी बोला, किसी प्लेटफॉर्म का, जी पिछले कुछ समय से मैंने खुद देखा है करंट अफेयर्स फंडा का जो है ना काफी जी अंडररेटेड है वो। लेकिन जी देखिए कंटेंट अच्छा है, आप विश्वास कर सकते हैं। दूसरी बात, फ्री में वो करवा रहे हैं, फ्री में जी अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को ही फ्री में देख लीजिए। जी जरूर जरूरी नहीं, उनका वैसे पेड भी आता है, 250 या हाँ 299 रुपीज का उनका आता है पीडीएफ का हाँ 1 साल के हाँ लिए। हाँ सर, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप उसको ले लीजिएगा, अगर वो जी बोलेंगे सर तो भी नहीं लीजिएगा। अगर जी आपका वीडियो देख के काम हो रहा है तो फिर हम पीडीएफ क्यों लें? दूसरी बात, जी वीडियो में सेम न्यूज, पीडीएफ में सेम न्यूज, तो जी क्यों हम उसको लेने के लिए 300 रुपया खर्च करेंगे, जी सर, वो तो है खुद ना। भी स्क्रीनशॉट मार के रख सकता है ना सर, और खुद पीडीएफ देखिए बना सकता अगर आप डिजिटली पढ़ने में कैपेबल हैं, है। सक्षम हैं, जी अगर आपको जी प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप जी स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं, या कोई बात जी नहीं। नोट स्टार्टिंग कर में सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि डेली बेसिस का बात किया जाए, आधा घंटा जी का हार्डली अगर लेक्चर है, हाँ सर, आधा घंटा को सबसे पहले हम लोग पूरा का पूरा मतलब कि वो फुल स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे सुनेंगे। जी जी उसके बाद उसको हम लोग रिवाइज भी तो कर सकते हैं रात में सोने से हाँ पहले। हाँ कितना सर, पे कर देंगे, 1.5 पे कर देंगे, थोड़ा समय जी कम जाएगा। अगर हम लोग उससे भी ज्यादा स्पीड पे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जी 1.75 एक पे चला देंगे उसको। जी इतना तो कर सकते हैं ना। जी सर, बिल्कुल। लेकिन अगर इतना नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग पीडीएफ से भी पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जी 300 का है, ले लीजिए। जी 300 और 250 में आ जाता है, ले लीजिए। जी हाँ, वो ज्यादा महंगा भी नहीं है, कम से कम 1 साल के लिए है। अगर जी आपको अच्छा उनका कंटेंट लग रहा है तो उनका पीडीएफ ले लीजिए, और आपको जी उनका कंटेंट सच में अच्छा लगेगा। क्यों? पूरा जी डिटेल को भर देते हैं। सवाल मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कहाँ से पूछेगा, हाँ सर, एक्चुअली शायद आप देखे नहीं है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही जी फिर कुछ डिसाइड कीजिएगा। जी सर, उनका सर यूट्यूब का लिंक थोड़ा भेज देना सर। चलिए ठीक है, हम आपको शेयर कर देंगे। जी सर, वैसे करंट अफेयर्स फंडा करके है, करंट अफेयर्स फंडा से सीखना पड़ता है यूट्यूब पे। बाकी जी हम सर, वैसे आपको शेयर कर देंगे, ठीक है ना। जी सर, और जी क्या समस्या है? और तो सर कुछ नहीं है। अच्छा, मेरा कंप्यूटर तो सर, कंप्यूटर को दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है आप? नहीं सर, बीएससी करा हूँ अच्छा डिग्री। अच्छा जी सर, अच्छा, बीएससी या बीसीए? बीएससी। बीएससी, अच्छा जी अच्छा अच्छा। चलिए सही है, तब तो नहीं दिक्कत है तो अच्छी बात है। लेकिन फिर नहीं भी सर, उसको पढ़ते रहिए, मॉक वगैरह में हाँ तो हाँ आपको फिर हाँ प्रैक्टिस के लिए हाँ, क्वेश्चंस मिल ही जाएगा, है जी ना। सर, जी चलिए, और कोई समस्या? नहीं सर, हर कोई नहीं, थैंक यू सर। अच्छा, चलिए ठीक है।